हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक एआई का पज़ल सॉल्व करने जा रहे हैं मिशनरीज़ और कैनिमल्स का। तो बेसिकली ये एक हमारा गेम है जिसमें हमने ये होता है कि कैनिमल्स जो होते हैं वो इंसानों को खाते हैं। तो हमने इसमें एक रूल है गेम का कि एक साइड में कभी भी कैनिमल्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए मिशनरीज़ से, या तो बराबर हो या तो कम हो, दोनों साइड में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक को भी मिशनरीज़ कम कर दूँगा तो ये लोग खा जाएंगे दो को। तो हमें इस तरह लेकर जाना है कि ये लोग वहाँ अपने गोल तक पहुँच भी जाएं और कोई भी इन्हें नुकसान ना पहुँचे दोनों में से। तो ये जो हमारा है ये हम लोग अभी पाइथन में कोलैब में देखेंगे, गूगल कोलैब में, कि पाइथन में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। इसको आपको मैं बहुत ही एक इजी कोड में समझाऊंगा, ऑलमोस्ट 40 लाइन में, जो कि आपको इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिलेगा, और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपकी इसको समझने में आसानी हो, इस प्रॉब्लम को इन आ प्रोग्रामिंग मेथड्स। तो अब हम डायरेक्टली मिलते हैं गूगल कोलैब में। जी, तो हम लोग आ गए हैं गूगल कोलैब में। अब कोडिंग शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है कि हमारी स्टेट वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फ़ंक्शन बना दूंगा जिसमें स्टेट एज आ आर्ग्यूमेंट लेगा, जो बताएगा कि आपकी स्टेट वैलिड है कि नहीं। और हम लोग स्टेट्स को भी डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमारी स्टेट्स हैं क्या क्या। एक बोट है, एक मिशनरीज़ है, और एक हमारा कैनिबल्स है। इसी तरह हमारे बोट में एक वक्त पर दो लोग जा सकते हैं, यानी एक मिशनरीज़ जा सकता है या कैनिबल्स जा सकता है, या दोनों साथ भी जा सकते हैं दोनों, या बोट जा सकती है। तो स्टेट्स हमारी वो होंगी M2 C2 इज इक्वल टू, हम लोग इसको स्टेट का नाम दे देंगे। हमारी स्टेट हो गई सारी। अब हमारी स्टेट डिफ़ाइन हो गई, तो हम लोग अब कंडीशन लगाएंगे कि हमारी कौन सी स्टेट वैलिड है, कौन सी नहीं है। सो अब मैं इसमें कंडीशन लगाना शुरू कर रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हम लोग ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हमारा मिशनरीज़ कभी भी 3 से ज़्यादा ना हो, 3 से कम रहें, और कैनिमल्स से ज़्यादा ना हो। तो इसमें हमने सारी कंडीशंस लगा दी हैं एक ही में, कि अगर एक भी कंडीशन हमारी, जो कि हमारा रूल्स हैं गेम के, वो नहीं फॉलो होते तो ये हमारा फॉल्स दे देगा। तो हमारा स्टेट हो गया, इसको हम लोग चला के देख लेते हैं। देखें परफेक्टली चल रहा है। फिर हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारी स्टेट को जनरेट करेगा, जितनी पॉसिबल स्टेट्स होंगी हमारी। आर्ग्यूमेंट लेगा इस स्टेट को। तो अब हमारी सबसे पहले तो हम लोग स्टेट इसमें भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा, हमने स्टेट को डिफ़ाइन कर लिया। अब स्टेट्स हमारी सारी डिफ़ाइन हो गई। अब हम लोग ये करेंगे कि मूव चेक करेंगे कि हम लोग मूव इसमें कौन कौन सी ले सकते हैं। अब इसमें अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 मूव्स हैं। एक कैनिमल्स हैं, 2 कैनिमल्स हैं, एक मिशनरीज़ हैं, एक मिशनरीज़ और कैनिमल्स हैं, और 2 मिशनरीज़ हैं। तो ये हमारी 5 स्टेट है। तो इस स्टेट्स को हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं इन हमारे लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं जल्दी से इसको। हमारी देखें 3 स्टेट्स हो गई। अब हमें चौथी और पांचवी करनी है।
देखें हो गई 1 2 3 4 5 स्टेट्स हो गई। अब देख लेते हैं जी 1 1 1 1 जी सारी स्टेट हमारी सही हैं। 5 स्टेट की 5 स्टेट हमने लिख दी। अब देखें अब हम एक खाली लेंगे जो कि हमारा अपेंड करेगा। जो स्टेट हमारी वैलिड जनरेट होंगी इस मूव से, स्टेट हमारी सारी उसमें जो वैलिड होंगी, इस वैलिड के फंक्शन से हम लोग चेक करेंगे, वो हम लोग इस नेक्स्ट स्टेट में अपेंड करते जाएंगे। तो एक हम लोग एक खाली लिस्ट ले लेते हैं जिसमें हम लोग अपेंड करेंगे वही स्टेट सारी जो कि वो हमारी वैलिड होंगी। अब यहाँ पे फॉर लूप ले लेते हैं हम लोग। अब हमने फॉर लूप ले लिया यहाँ पे। अब इफ़ की कंडीशन लगाते हैं b इज़ इक्वल टू 1। अगर b इज़ इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बोट है वो लेफ़्ट साइड में है। अगर ज़ीरो है, b इज़ इक्वल टू 0, तो वो राइट साइड में है। तो अब इसमें हम लोग न्यू स्टेट तो हमारी जनरेट होगी। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, आप ये ध्यान रखिएगा। इंडेंट का और स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत ध्यान रखना होता है, वरना हमारा कोड चलता नहीं है। तो अब हमने एक लिस्ट बना ली इस इक्वल टू m1 माइनस dm इज इक्वल टू c1 माइनस dc इज इक्वल टू 0 0 m2 प्लस dm c2 प्लस dc। ये हमारी एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है कि हम हमारी स्टेट डिफ़ाइन करते हैं। सेंटर वाला हमारा हमेशा डिफ़ाइन करता है बोट को, और इस साइड में हम लोग इस साइड के मिशनरीज़ और कैनिमल्स को डिफ़ाइन करते हैं, और इस साइड में हम लोग राइट साइड वाले को करते हैं। इफ़ की कंडीशन ये हो गई। अब एल्स का मतलब कि बोट हमारी राइट साइड में, एल्स लगाएंगे हम लोग। अगर बोट हमारी राइट साइड में है तो स्टेट थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। स्टेट इसलिए चेंज होंगी कि बोट हमारी इस साइड आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे 1 लगा देंगे, बाकी कोड वैसा ही रहेगा। और मैं ज़रा देख लेता हूँ, इंडेंट छोड़ देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, ताकि हमारे कोड को दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखिए यहाँ तक हमारा परफेक्टली कोड हो गया। अब हम लोग इफ़ की कंडीशन लगाएंगे इस वैलिड न्यू स्टेट इसमें हम लोग लेंगे, यानी कि हम लोग जो न्यू स्टेट हमने इफ़ एल्स की कंडीशन में न्यू स्टेट्स आ रही हैं। पहली स्टेट बन रही है रिवर के लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में जो स्टेट होंगी, अब उसमें हम लोग चेक करेंगे कि वैलिड भी हैं कि नहीं। इफ़ की कंडीशन इफ़ एल्स में से एक ना एक तो फॉल मतलब कि एग्जीक्यूट होगा, फिर वो इफ़ में जाएगा। यानी इफ़ ये वाली कंडीशन इफ़ एल्स की ख़त्म हो गई, अब ये इफ़ में जाके स्टेट चेक करेगा और उसी को अपेंड करेगा। तो अब न्यू स्टेट्स आएंगी। अब हमने जो खाली हमारा बनाया था नेक्स्ट स्टेट को, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट को बनाया था, अब इसमें हम लोग अपेंड कराते रहेंगे वही स्टेट जो कि हमारी वैलिड्स होंगी। स्पेलिंग को आपने देखते रहना है कि कहीं स्पेलिंग में हमारी मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे न्यू स्टेट में एस तो नहीं आता, नहीं। अब हमने यही नाम रखना है, यहाँ पे भी चेक करते रहना है जी, बिल्कुल परफेक्टली हमारा काम हो रहा है। अब हमने सिंपली सा यहाँ पे रिटर्न मार देना है अपने नेक्स्ट स्टेट्स को, जो कि अब ये रिटर्न जाके BFS यानी हम लोग जो सर्चिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे इसमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए, उसको ये रिटर्न करके भेजता रहेगा स्टेट, वो भी सिर्फ वैलिड। अब इसको चला के देख लेते हैं कहीं एरर तो नहीं आ रहा। नहीं, हमारा परफेक्टली कोड चल गया। अब हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है BFS यानी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, जो कि हमने DSA में भी पढ़ते हैं। इसमें हम लोग बाकी भी सर्चिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाई डायरेक्शनल सर्च मेथड हो गया, या हम लोग एस्टेरिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी कोड हो जाता है। एज अ बिगनर आपने
इससे स्टार्ट करें, लेकिन ये होता है कि ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है हमारे बाकी कोड्स के मुकाबले, लेकिन एज अ ह्यूमन भी हमें इतना मालूम नहीं होता ये कोड यूज़ करते हुए। अब सबसे पहले आपको पता है BFS में यूज़ होता है क्यू हमारा, तो हम लोग इसमें क्यू ले लेंगे। क्यू में हम लोग थोड़ा सा एक डिफ़ाइन कर लेंगे चीज़ें। अब देखिए हम क्यू में डिफ़ाइन कर लेंगे स्टार्ट स्टेट को एज आ हम लोग इसमें लेंगे यानी कि एज आ टप्पल लेंगे। अब टप्पल के अंदर भी हम एक एक लिस्ट लेंगे जिसमें हमें अपना स्टार्ट स्टेट को डालना है। स्टार्ट स्टेट ये आपको मैं एंड में समझाऊंगा, अभी इसको समझें कि ये ज़रूरी है करना। तो यहाँ तक हमने हमारा कोड कर लिया, चला के देख लेते हैं एक दफ़ा, चल रहा है परफेक्टली। और अब हमने जाना है वाइल लूप में। वाइल लूप क्यू क्यू का हम लोग वाइल लूप बनाएंगे जब तक हमारा यानी क्यू है, क्यू के मतलब अंदर हमारे एलिमेंट हैं। स्टेट करंट स्टेट एक हम लोग लेंगे और एक पाथ लेंगे, इस इक्वल टू क्यू डॉट पॉप इस इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, अभी मैं बताता हूँ ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग। करंट स्टेट इस इक्वल टू 0.0.0.3.3। तो हमने यहाँ पे देखें इफ़ की कंडीशन लगा दी। करंट स्टेट हमारी अगर यानी कि यहाँ पे एक कैनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिशनरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच वाला हमारा बोट को करता है, और इसी तरह ये राइट साइड के हमारी रिवर के ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने बोला है अगर ये हमारी स्टेट सही हो जाए यानी जो हमें गोल है हमारा अचीव हो जाए, तो सिंपली रिटर्न कर दो पाथ को ये रिटर्न कर देगा सिंपली सा हमारा, अगर जब हमारा स्टेट हम लोग अपने गोल स्टेट में पहुंच जाएंगे। वरना एल्स की कंडीशन लगाएंगे हम लोग। एल्स की कंडीशन लगाने के बाद उसमें ये हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सी स्टेट जो है वो सर्च होनी चाहिए यानी हमारे ग्राफ में। तो अब ये एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको एल्स को यहाँ लगाना है, इफ़ के नीचे एल्स आता है हमेशा, ये याद रखिएगा। सॉरी एल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग एल्स लगाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग इफ़ में डायरेक्टली नीचे जाके फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप नेक्स्ट स्टेट हो गया। अब इस चीज़ को फॉर लूप को अंदर एल्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, मैं रिटर्न पार्ट करा रहा हूँ। तो जब रिटर्न हो जाएगा हमारा पाथ तो हमें ज़रूरत ही नहीं एल्स लिखने की, डायरेक्टली वहीं पे रिटर्न कर जाएगा जब पाथ हमें फाइंड हो जाएगा। तो फॉर लूप लगाना है, इन ये फाइंड करेगा इन हमारे जेनरेट नेक्स्ट स्टेट में करंट स्टेट्स को। इफ़ हमारा नेक्स्ट स्टेट नॉट इन पाथ देन क्यू, यानी कि हमारा गोल नोट अगर नहीं हुआ पाथ में तो क्यू करते रहो, यानी क्यू में ऐड करते रहो पाथ सारे जब तक हमारा गोल नोट यानी गोल हमारा अचीव नहीं होता। और हमारा गोल क्या है, ये है, जब हो जाता है वो रिटर्न कर जाएगा। अगर पाथ में वो ये वाली चीज़ पाथ में नहीं है तो नेक्स्ट स्टेट में पाथ में नहीं है तो वो क्यू में अपेंड करते रहो, यानी सारे हमारे सॉल्यूशन देते रहो। तो डॉट अपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, अपेंड करेंगे पहले तो नेक्स्ट स्टेट को हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, फिर पाथ को करेंगे, प्लस हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेट को सिंपली अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है मेरे से, नेक्स्ट स्टेट को मैंने गलत लिख दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट सही है, करंट स्टेट सही है, नेक्स्ट अपेंड, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट लिखना था, सॉरी मैंने अपेंड लिख दिया जल्दी में।
अब सिंपली सा हमने यहाँ पे रिटर्न कर देना है, वाइल लूप के नीचे आके रिटर्न नन। अगर हमारा सॉल्यूशन फाउंड ना हो तो नन कर दो, यानी गोल स्टेट ये फाउंड नहीं होगा तो पाथ तो मिलेगा नहीं, ये चलता रहेगा। फॉर लूप ख़त्म होगा तो ये रिटर्न कर देगा हमारे नन को, यानी कि कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। इसको एक बार चला के देख लेते हैं हम लोग। ये परफेक्टली चल रहा है ये भी। सॉरी, ये हमारा एक ज़्यादा खुल गया सेल। अब हमें सिंपली सा क्या करना है, स्टार्ट स्टेट अपनी डिफ़ाइन करनी है। अब हम लोग स्टार्ट स्टेट कुछ भी रख सकते हैं। मैं एक गेम की तरह ही रखता हूँ कि उस साइड ही मिशनरीज और कैनिमल्स हैं और इस साइड हमारे खाली है जगह, और बोर्ड भी हमारे लेफ़्ट साइड में। 1 का मतलब है कि लेफ़्ट साइड में, 0 का मतलब है कि राइट साइड में। अब सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे इस स्टार्टिंग स्टेट को देखते हुए। BFS स्टार्टिंग स्टेट यहाँ पे डाल देंगे। स्टार्टिंग स्टेट हम देख लेते हैं, यही वाला है जी। अब हम चेक करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा अगर नन नहीं होता तो यहाँ पे नन नहीं भेजेगा, ये ट्रू भेजेगा। और सिंपली सा हम लोग प्रिंट करवा लेंगे सॉल्यूशन पाथ्स को सारे जो हमारे पास निकलेंगे, और हम लोग यहाँ पे सब स्टेट्स को सारे को दोबारा ले आएंगे जो कि हमारी स्टेट्स होंगी। सॉल्यूशन है तो हर बार ये जब सॉल्यूशन बेचेगा तो स्टेट में हमारे M1 C1 B M2 C2, M2 और C2 का मतलब है राइट साइड के मिशनरीज और कैनिमल्स, और M1 और C1 का मतलब है कि लेफ़्ट साइड में हमारे, और B का मतलब है बोट। तो अब हम लोग सिंपली सब प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पे मैं F लिख दूँगा क्योंकि हमने M1 C1 और B M2 और C2 को करने हैं प्रिंट। तो यहाँ पे मैं सिंपली सा F का फंक्शन लगाऊंगा ताकि हम लोग इसके यानी कि हम लोग स्ट्रिंग के अंदर अपनी वैल्यूज़ प्रिंट करवा सकें। यहाँ पे M1 लिखा, इसका नाम है रीस। इस स्पेलिंग को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी हो सकता है स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हो। और C1 यहाँ पे करेंगे और ये होगा कैनिबल्स। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पाथ आ रहा है, सॉरी यहाँ पे C1 इसके अंदर आएगा, सॉरी। और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारी बोट जो है ऑन लेफ्ट है, अगर इफ़ बोट इज़ इक्वल टू 1, वरना एल्स की कंडीशन यहाँ पे लगा के हम लोग कहेंगे बोट है हमारी ऑन राइट जी। यहाँ तक हो गया हमारा कोड। इसी चीज़ को अब हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे दोबारा हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे C2 और M2 कर देंगे। देख लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब एल्स की कंडीशन भी लगा देते हैं, अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ वरना हमारा प्रोग्राम कोई रिज़ल्ट शो नहीं करेगा, हमें वैलिडेशन भी लगाने की ज़रूरत होती है। योशन, अब इसको चला के हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, तो नेक्स्ट स्टेट इन पाथ, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेट पाथ अब इंशाल्लाह चलना चाहिए हमारा कोड। अब चला के चेक करते हैं जी। सॉल्यूशन पाथ तो हमें मिल रहा है लेकिन ये आंसर सही नहीं दे रहा। सॉल्यूशन कर लिया लेकिन हमने एक कंडीशन हम लोग फॉर लूप की लगाना भूल गए हैं कि फॉर लूप करके चेक भी करेगा, हर स्टेट को ये चेक करेगा। तो हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, एक फॉर लूप जिसमें वो स्टेट इन सॉल्यूशन को चेक करेगा। तो सिंपली सी बात है, हमें यहाँ पे इंडेंट छोड़ना पड़ेगा।
इसको हम लोग चला के देख लेते हैं। ये देखें हमारा परफेक्टली कोड चल गया है। अब जी तो हम अब चेक करेंगे हमारी कंडीशंस कि इसका सॉल्यूशन पास सही है कि नहीं। इसमें सबसे पहले हमें कहा गया है कि 2 कैनिमल्स को वहाँ भेज दो, 2 कैनिमल्स को वहाँ भेज दो, एक को वापस बुला लो, फिर 2 को वहाँ भेज दो, फिर एक को वापस बुला लो, फिर 2 मिशनरीज़ को वहाँ भेज दो। फिर क्या करो, एक मिशनरीज़ और एक कैनिमल्स को वापस बुला लो। तो एक को वापस बुला लिया। अब हमने क्या करना है, दोनों मिशनरीज़ को वहाँ लेकर जाना है और एक कैनिमल्स को वापस लेकर आना है। देखें अब 3 उस साइड हो गए, हम सक्सेसफुल हो गए इस 3 मिशनरीज़ को वहाँ पहुँचाने में। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे सारों को उस तरफ लेकर जाना है। अब कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी हमारे पास, और ये हम सक्सीड हो गए। इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत ही मैंने एक कंसाइज वे में और कम कोड में आपको एक्सप्लेन कर दिया है।